हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? माय नेम इज सोनू। मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने प्यारा सा प्लेटफॉर्म टीएनसी पे। तो चलिए आज हम लोग अपने टीएनसी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग का कंसेप्ट क्या है, यानी कि नर्सिंग के बारे में आपका क्या विचारधारा है, क्या आपका सोच है। कंसेप्ट का हिंदी ही होता है आपका विचारधारा, विचार। यानी कि नर्सिंग को आप कैसे समझते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग होता है नर्सिंग के रिगार्डिंग, जो समझ होता है, आप उसके बारे में क्या समझे हैं, वो आपका कंसेप्ट होता है। तो अगर आपको नर्सिंग के कंसेप्ट को समझना है तो नर्सिंग के कंसेप्ट को इजी तरीक़े से समझाने के लिए एक रियल ये स्टोरी है जो मेरा दोस्त का है, उसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त एक बार हॉस्पिटल गया था। तो हॉस्पिटल में वो एडमिट हुआ था। तो एडमिट होने के बाद जब बेड पे वो गया था तो जो भी नर्सेज उससे आई थी तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट की, बातचीत की। तो उसको ऐसा लगा कि नर्स जो है बहुत सपोर्टिव नेचर की है। मतलब कि नर्स मेरा हेल्प करेगी। मतलब उसको जो भी एंजाइटी था, उसको दिमाग में जो टेंशन था, डिप्रेशन था अपने बीमारी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें दूर हो गई उसका। उसको उस नर्स से बात करके ऐसा लगा कि यहाँ कोई है जो मेरे को हेल्प करेगा। तो नर्स के पास एक ऐसी कला होती है जिसके जिसके थ्रू वो क्या करती है, अपने पेशेंट से एक रिलेशन को डेवलप कर लेती है। जो पेशेंट के साथ भी रिलेशन को डेवलप कर सकती है और उस फैमिली के साथ भी। तो मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरे दोस्त को उस पे ट्रस्ट हो गया कि नहीं, इसमें इस हॉस्पिटल में जो भी सिस्टर है, जो भी नर्स है, जो कि हॉस्पिटल में जो नर्स होते हैं उनको सिस्टर बोला जाता है, जो फीमेल होती है, और जो मेल होते हैं उनको ब्रदर बोला जाता है। तो उसको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि नहीं, ये जो आदमी है ये बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टेबल आदमी है। तो उस पे वो बिलीव कर लिया। और जब उसका बिलीव हो गया तो उन दोनों के बीच में एक नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप डेवलप हो गया। और ये नर्स तब कर पाई क्योंकि उसके पास इस चीज़ का कला था, उसके साथ रिलेशन को डेवलप करने का, उसके फैमिली के साथ रिलेशन को डेवलप करने का। तो वो चीज़ वो उसने ऑब्ज़र्व किया। फिर उसने देखा कि जो नर्स है वो उसकी जो थिंकिंग है, मतलब कि जो उसका सोच है किसी भी काम को करने के लिए, उसने देखा है इमरजेंसी में कि वही नर्स थी। और एक ऐसा इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया, मतलब कि हमारा जो दोस्त था वो देख कर के एकदम शॉक्ड हो गया था कि इसको कैसे कोई भी हैंडल करेगा। बट नर्स जो है अपने जो क्रिटिकल जो थिंकिंग है, अपने थिंकिंग पावर से, अपने सोच से, वो क्या कि अपने नॉलेज के बेसिस पे उस पेशेंट का, मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि फटाफट उसको ट्रीटमेंट देना शुरू की, उसका एयरवे चेक की, उसको सीपीआर देना शुरू की। तो उसने बोला कि जो वो नर्स थी उसकी जो योग्यता थी, मतलब सोचने की, वो बहुत ही काफ़ी योग्यता थी। उसने उसकी जो थिंकिंग था उसको भी देखा, थिंकिंग को भी देखा, प्लस उसका जो भी क्लिनिकल जो नॉलेज था, जो प्रैक्टिस वो उसने की थी, उससे उसने बताया कि जो वो नर्स थी उसका जो भी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि कोई भी काम बहुत ही सिस्टमैटिक वे में और साइंटिफिक तरीके से करती थी। वो चीज़ देखा उसने। उसके बाद से उसने देखा कि उसको खुद ऐसा फ़ील हुआ कि जब वो इंग्लिश में उस नर्स से बात करता था तो वो इंग्लिश भी समझ जाती थी। अपने लोकल लैंग्वेज में बात करता था तो लोकल भी समझ जाती थी, भोजपुरी भी समझ जाती, हिंदी भी समझ जाती थी। तो उसने बोला कि उसका जो कम्युनिकेशन स्किल था, मतलब बातचीत करने का जो उसका स्किल था, वो भी बहुत अच्छा उसने बताया कि उसका जो बात करने का जो तरीका था, या जो जो नॉलेज था उसको लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश भी जानती थी, हिंदी भी जानती थी, मतलब कि सभी लैंग्वेज को वो समझ जाती थी, हम हमसे कम्युनिकेट कर लेती थी। तो उसने उसके कम्युनिकेशन के बारे में भी चर्चा किया था कि उसका कम्युनिकेशन अच्छा था। उसके बाद में उसको जो वो केयर दे रही थी उस पेशेंट को, मेरे दोस्त को जब वो केयर दे रही थी, तो केयर भी उसका बहुत ही यूनिक केयर था। मतलब कि अच्छे से उसको केयर दे रही थी, सभी चीज़ें उसको ऐसा नहीं फील हो रहा था कि किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको। तो जो भी जो एक एज अ नर्स, जो नर्स किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देती है, जो केयर देती है, उसको जो भी पेशेंट का जो बीमारी होता है उस बीमारी को रिलीफ करने में जो वो लोग हेल्प करती है, वो उसने बताया कि उसका जो केयर जो था, केयरिंग था, बहुत ही अच्छा केयरिंग नेचर की थी।
तो नर्स का मतलब ये होता है केयरिंग, मतलब कि नर्स अगर आप हैं तो आपको केयरिंग नेचर होना चाहिए। फिर उसने एक और चीज़ देखा कि उसके पास अकाउंटेबिलिटी था, माने रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप स्टूडेंट है, आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज का टारगेट आपको पूरा करना है। सेम टू सेम एज अ नर्स, अगर आप नर्स है तो अपने वार्ड में जाते हैं, वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा 10 पेशेंट है या जो भी पेशेंट है, XYZ जो भी पेशेंट है, उसको आज मेरे को मेडिकेशन करना है, उसका मतलब कि जो भी वहाँ पे जो केयर है वो सारी चीज़ें उसको देनी है। तो वो अगर उसके लिए आप अगर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये सारा जो काम है, इस सारा काम के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप इस सारे काम को कंप्लीट करेंगे। तो वो अपना मन में ही एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सारी चीज़ें समझती है और वो सब चीज़ें करती है। तो ये सारा जो स्टोरी है, मेरा दोस्त बताया कि जब हम हॉस्पिटल गए थे, तो ये सारी चीज़ें नर्स के बारे में समझे। तो जो वो नर्स के बारे में समझा कि नर्स ये चीज़ है, उसी को कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग कहा जाता है, यानी नर्सिंग का कंसेप्ट बोला जाता है, विचारधारा बोला जाता है। जब वो नर्स की सारी एक्टिविटी को हमारा दोस्त देखा, तो उसका कंक्लूजन ये निकला, उसका निर्णय ये निकला कि नर्स के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। नर्स एक कलाकार होती है, उसके पास एक कला होता है, नर्स के पास एक योग्यता होता है, और उसकी जो योग्यता होती है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनती है, वही चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे। और इंग्लिश में जो भी चीज़ लिखा हुआ है इसको समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? द आर्ट ऑफ नर्सिंग, मतलब कि कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग में पहला जो हम लोगों का पॉइंट है वो है आर्ट ऑफ नर्सिंग, यानी कि नर्सिंग की कला। नर्सिंग की जो कला होती है वो क्या चीज़ में होती है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नर्सिंग इज एन आर्ट। नर्सिंग क्या है? एक कला है। बिकॉज, क्योंकि नर्सेज हैव एबिलिटी, नर्सेज के पास क्या होता है? एबिलिटी होता है, क्षमता होता है, योग्यता होता है, टू डेवलप अ रिलेशनशिप विथ पेशेंट एंड देयर फैमिली। मतलब कि पेशेंट और पेशेंट के जो फैमिली है उसके साथ, विथ मतलब साथ, रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक क्षमता होती है, एक योग्यता होती है ना। इसीलिए बोला जाता है कि नर्सिंग क्या है? एक कला है, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप को डेवलप करती है। जैसा कि हमारा दोस्त फील किया था, ऐसे आप लोग भी जाकर के फील कर सकते हैं इस कला को। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व क्रिएटिव इम्पैथी, क्रिएटिविटी, इम्पैथी एंड इंट्यूशन। तो ये जो नर्सिंग की जो कला है, इस कला में 3 चीज और ऐड है, कि इस कला में क्रिएटिविटी होता है, इस कला में इम्पैथी होता है, और इस कला में इंट्यूशन होता है। क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि अपने दिमाग के सोच से अगर आप किसी नए चीज को डेवलप कर देते हैं, कुछ कुछ आप बनाते रहते हैं, तो उसको बोला जाता है क्रिएटिविटी। तो ये सब जो भी कलाकार होते हैं, उस कलाकार के अंदर ये सारी चीज़ें होती है। कोई भी अगर कलाकार है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी होगा, क्योंकि वो कलाकार है। अगर मान लीजिए कि सिंगर है, तो वो क्या करेगा कि कुछ कुछ मतलब कि पॉइंट से, कुछ कुछ बात से एक गाना लिख देगा, है ना। उसी तरह से अगर कोई पेंटर है, तो वो क्या करेगा कि कुछ कुछ पेंट मिला करके ऐसा कोई कलर बना देगा, ऐसा कोई फूल बना देगा जो देखने में बहुत ही शानदार लगेगा, यूनिक लगेगा। तो क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है। दूसरा चीज है कि इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब होता है जो कि नर्स के अंदर होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि नर्स एक कलाकार होती है, और नर्सिंग जो है, नर्सिंग जो प्रोफेशन है, ये एक कला है। उसके अंदर इम्पैथी होता है। इम्पैथी का मतलब ये होता है कि अगर हम आपके फीलिंग को, अगर हम आपके फीलिंग को हम खुद समझ जाएं कि आपको क्या हो रहा है, आपको अभी किस चीज़ का प्रॉब्लम है, अगर आपको पेन हो रही है, ये पेन अगर हम समझ जाए दूर से ही, आपके एक्सप्रेशन को देख करके कि आपको पेन हो रही है या आपको गर्मी लग रही है, ये सारी चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं, तो उसको बोला जाता है इम्पैथी। यानी किसी दूसरे के फीलिंग को आप बिना बताए समझ गए, तो उसको बोला जाता है इम्पैथी। इंट्यूशन का हिंदी जो होता है, ये होता है अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान का मतलब है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि कल बारिश होगी, ये हमारा सोच है, मेरे दिमाग में ऐसा चीज आया। मेरा जो सिक्स्थ सेंस होता है, जो छठा जो सेंस होता है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि लग रहा है कि कल बारिश होगी। ये चीज सत्य नहीं है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल बारिश होगी। ऐसा मेरे को लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे को कहीं से फोन आने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो ये सब जो अंतर्ज्ञान है, जो हम लोग मन में सोचते हैं कि लग रहा है कि ऐसा होगा,
तो ये सारा जो नॉलेज होता है ये सब इंट्यूशन होता है, अंतर्ज्ञान होता है। इसको बोला जाता है अंतर्ज्ञान, जो कि एक नर्स में होता है। नर्स जब अपने पेशेंट के पास रहती है तो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलते रहती है कि लग रहा है मेरे पेशेंट के साथ ऐसा होगा। आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें ये सब फील किए होंगे, बट आप ये नहीं जानते होंगे कि उसी को इंट्यूशन कहा जाता है। आप लोग भी अपने डेली लाइफ में ये सब चीज़ें जनरली फील करते ही रहते हैं कि दिमाग में कुछ कुछ बातें चलते रहती है जिसका कोई एविडेंस नहीं होता, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है। ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाएगा, लगता है कि आज पृथ्वी हिलेगा, ऐसा लगता है कि आज आंधी तूफान आने वाला है। और अगर मान लीजिए आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, बट मेरे दिमाग में वो जो नॉलेज आया, उस नॉलेज को बोला जाता है इंट्यूशन, यानी कि अंतर्ज्ञान, यानी हमारे वो अंदर का ज्ञान है, जो सिक्स्थ सेंस, जो छठा सेंस होता है आदमी का, उस सेंस से ये निकल के आता है। ठीक ना। दूसरा चीज है कि कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है योग्यता। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? योग्यता। उसकी जो नर्स होती है उसकी क्या योग्यता है, ये भी कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग में ये दूसरा टॉपिक है, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का हम लोग एक जनरल डेफिनेशन देखते हैं कि एक्चुअल में कॉम्पिटेंस कहा किसे जाता है। अगर आपकी योग्यता को डिफाइन करना है कि आपकी योग्यता क्या है, तो आपकी योग्यता किन किन चीज़ों से मिल के बनती है। जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप अभी मान लीजिए नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप जीएनएम हैं तो आपकी वो योग्यता है। आप जीएनएम है वो आपकी योग्यता है। अगर कोई 12th में है तो उसका वो योग्यता है। मतलब उसके अंदर जो जो फीचर्स है वो उसके योग्यता को डिसाइड करता है। उसके अंदर जो जो कैरेक्टर है वो उसके योग्यता को डिसाइड करता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी योग्यता क्या है? वो एमबीबीएस किया है, उसके अंदर वो फीचर्स सब एमबीबीएस वाली सारी फीचर्स है, तो उसकी योग्यता एमबीबीएस का है। उसी तरह से कॉम्पिटेंस का जो हिंदी होता है वो होता है योग्यता। अगर इसको इंग्लिश में समझे, इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक एक्शन बाय कंबाइनिंग नॉलेज स्किल। बाय कंबाइनिंग, कंबाइनिंग का मतलब मिला देना। ठीक ना। मिला रहा है, किस चीज को मिला रहा है? नॉलेज को। और किसको? स्किल को। स्किल का मतलब होता है कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कहीं भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस से आपको जो नॉलेज आया है उसको स्किल बोला जाता है। जैसे आप इंजेक्शन दे रहे हैं, बार बार इंजेक्शन दे रहे हैं, कैनुला लगा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बार बार, तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगा कैनुला लगाने का। तो स्किल उसी को बोला जाता है। तो नॉलेज, स्किल, वैल्यूज। जो आप जो नर्स हैं, नर्स आपके हॉस्पिटल में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है। ऐसा नहीं है कि बिना वैल्यू के कोई रहता है। वो नर्स का भी अलग अपना वैल्यू है, डॉक्टर का अलग वैल्यू है, और जो भी जो डीएमएलटी वाले पैरामेडिकल्स वाले जो भी स्टूडेंट है उनका अलग वैल्यू है। सबका वैल्यू है और सब कंबाइंडली काम करते हैं हॉस्पिटल में। जो भी ये फार्मेसी वाले हैं उनका हर एक चीज़ का वैल्यू है। उसी तरह से नर्स का भी एक वैल्यू है। नर्स का एक विश्वास है, बिलीफ है, एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड एज ए नर्स। इसका, इस लाइन का कहना है कि द एबिलिटी टू टेक एक्शन, यानी कि एक्शन लेने की जो योग्यता होती है, एक्शन लेने की, किसी भी काम के लिए जो एक्शन लेने की योग्यता होती है, ये जो योग्यता जो आती है, ये कैसे आती है? तो बाई कंबाइनिंग नॉलेज, माने कि नॉलेज कंबाइनिंग मतलब कि मिला देने से, नॉलेज को स्किल को, कॉमा लगा है तो सबको बोलेंगे, नॉलेज को भी कंबाइन करेंगे, स्किल को भी करेंगे, वैल्यूज को, बिलीव को, एंड एक्सपीरियंस को। जो भी एक्सपीरियंस एक्वायर्ड की है, मतलब नर्स जो है, नर्स के रूप में, एज अ नर्स यानी नर्स के रूप में प्राप्त किया गया, एक्वायर्ड का मतलब प्राप्त किया गया जो एक्सपीरियंस है, ठीक ना, जो एक्सपीरियंस है, उसका जो विश्वास है, जो वैल्यू है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, ये सब कब प्राप्त की थी? एज अ नर्स, नर्स के रूप में एक्सपीरियंस, बिलीफ, वैल्यू, स्किल, नॉलेज, ये सब को प्राप्त की थी। इस सब को कंबाइन करने के द्वारा उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है एक्शन लेने की, कि वो कोई भी एक्शन ले सकती है केयरिंग के मामले में, नर्सिंग फील्ड के मामले में। तो उसको बोला जाता है कॉम्पिटेंस। अब कॉम्पिटेंसीज इन नर्सिंग, नर्सिंग में जो योग्यता है वो क्या है? नर्सिंग में जो योग्यता है वो क्या है? ये मेरा जो नाम लिखा हुआ है ये अमित कुमार दोस्त का नाम है, जिसका स्टोरी हम सुना रहे थे। तो ठीक है, कोई नहीं, हटा दीजिए। कॉम्पिटेंस इन नर्सिंग, कॉम्पिटेंसीज इन नर्सिंग मतलब कि नर्सिंग में कौन कौन सी योग्यता है। क्रिटिकल थिंकिंग, एज अ नर्स आपका जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब ये है कि जैसा एडवर्स से एडवर्स कंडीशन आ जाए, मतलब बुरा से बुरा कंडीशन आ जाए,
और उस कंडीशन में भी आपका दिमाग चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। तो नर्स के पास क्रिटिकल थिंकिंग होता है जो इसकी योग्यता को बनाता है। दूसरा है जनरल क्लिनिकल स्किल। आपके पास एज अ नर्स, आप नर्स है तो आपके पास जो भी जनरल क्लिनिकल स्किल होता है, जो नॉलेज होता है, वो आपके पास होना चाहिए। इंजेक्शन देना, कैनुला लगाना, आईवी मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन, ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए। तो हम दो चार एग्जांपल बताएं, बट नर्सिंग में बहुत सारे ऐसे नर्सिंग प्रोसीजर करना है जो हम लोग डेली जानेंगे, उस सभी चीज़ों को वन बाय वन जानेंगे, बट इतना जानिए। दूसरा नंबर में यह है कि जो इसके कॉम्पिटेंसीज को बनाता है, कम्युनिकेशन। आपके पास बात करने की स्किल होनी चाहिए, बात करने की कला होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा पेशेंट है वो इंग्लिश में जानता है तो मेरे को इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए, अगर वो हिंदी जानता है तो हिंदी में भी पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो पेशेंट है वो इंग्लिश जानता है, आप इंग्लिश नहीं जानते, फिर आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे के बात को समझ सकते हैं। उसके बाद आप केयरिंग नेचर की होनी चाहिए, जो आपके कॉम्पिटेंसीज को बनाता है, योग्यता को बनाता है। आपकी जो नेचर होती है वो केयरिंग होनी चाहिए, केयर करने वाला नेचर होना चाहिए। अकाउंटेबली, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मेरे को ये काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी अकाउंटेबिलिटी है। तो ये सारा चीज हो गया। अभी दो को हम लोग टॉपिक डिसाइड किए, कौन कौन से, आर्ट ऑफ नर्सिंग, कॉम्पिटेंस। अब हम लोग तीसरा जो टॉपिक है वो उसको डिस्कस करते हैं, एट्रीब्यूट ऑफ प्रैक्टिस। एट्रीब्यूट ऑफ प्रैक्टिस यानी कि जो प्रैक्टिस की जो विशेषता है, हम लोग जो अपने हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस करते हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे ही इसका कहना है कि जो प्रोफेशनल नर्सिंग जो प्रैक्टिस होता है, प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वर्किंग इन पार्टनरशिप विथ अदर नर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर। इसका ये कहना है कि वर्किंग इन पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप में काम करना विथ अदर नर्स एंड हेल्थ प्रोफेशनल और दूसरे नर्स के साथ, विथ मतलब के साथ, टू प्रोवाइडिंग क्लाइंट केयर यानी कि क्लाइंट केयर प्रोवाइड करने के लिए, प्रोवाइडिंग मतलब कि प्रदान करना, प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करना, क्लाइंट केयर मतलब कि पेशेंट के केयर को प्रोवाइड करना है हमको, है ना, पेशेंट के केयर को प्रोवाइड करना है। इसके लिए क्या करती है, जो प्रोफेशनल हेल्थ और अदर नर्स के साथ पार्टनरशिप में काम करती है, यही होता है प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस का यही मतलब है कि अगर आप प्रोफेशनल है और नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे जाकर के, तो आपको जो भी नर्सेज है या जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है उनके साथ मिलजुल करके काम करना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एक पेशेंट है, उसको उठाना है, आप अकेले नहीं उठा सकते हैं, या उसको मान लीजिए कि टर्न करना है ना, उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेकर के जाना है, टर्न करना है, तो उसके लिए अगर आपको किसी की आवश्यकता है तो आप बुला सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है पर्सनल कमिटमेंट, यानी कि खुद में पर्सनली एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस होनी चाहिए किसी काम को करने की। जैसे आपको मान लीजिए कि आप जीएनएम वाले हैं, बीएससी नर्सिंग वाले हैं, किसी को नॉर्सेट करना है, किसी को स्टाफ नर्स बनना है, किसी को इंचार्ज बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो वो उनका सपना हुआ और वो अपने अंदर एक प्रॉमिस करेंगे, एक अपने अंदर कमिटमेंट करेंगे कि ये चीज़ मेरे को अचीव करना है, अपना गोल को अचीव कर लेना है। तो वो उनका कमिटमेंट हुआ, यानी कि प्रॉमिस हुआ। जो खुद में वो करता है उसको पर्सनल कमिटमेंट बोला जाता है। तो पर्सनल कमिटमेंट का मतलब हो गया ए प्रॉमिस टू डू समथिंग, यानी कुछ करने की जो प्रॉमिस होती है। तो आज के टॉपिक जो है हम लोग का इतना ही रहने वाला है। कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग को हम लोग समझ गए और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर नर्सिंग में जब पूछा जाएगा, जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा या इंटरनल आपके कॉलेज का एग्जाम होगा, उस एग्जाम में पूछा जाएगा कि डिफाइन नर्सिंग। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप नर्सिंग को डिफाइन करके छोड़ दिए, या अगर मान लीजिए कि उसका डिटेल पूछ रहा है नर्सिंग का, तो उसमें नर्सिंग का जो भी 2-3 डेफिनेशन हमने डिस्कस किए पिछले लेक्चर में, उन सभी को लिखना है और प्लस में कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग भी लिखना है, इसका स्कोप भी लिखना है। ये सारी चीज़ें जो चीज़ें हम पढ़ाएं उस सब को अगर लिखते हैं तो आपको अच्छे से नंबर मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, नंबर उतना ज़्यादा मिलेगा। तो
ये सारा कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग के बारे में है। अब हम लोग का अगला जो लेक्चर होने वाला है वो है स्कोप ऑफ नर्सिंग के बारे में, वो एक अलग सेपरेट लेक्चर बनेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, डेट्स ऑल। हमारे साथ बने रहिए।